आप सभी लोगों का स्वागत है। परम पूज्य श्री नीम करौली जी महाराज जी की कृपा के फलस्वरूप ही मैं जन कल्याण लीलाओं को सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी कार्य कर रहा हूँ। नीम करौली बाबा जी की अलौकिक लीलाओं को सुनाने के अवसर भक्तों के मध्य उनकी कृपा लीलाओं पर चर्चा के माध्यम से ही प्राप्त होता रहा है। यूं तो महाराज जी की लीलाओं का, उनके व्यक्तित्व का और उनके चरित्र की अलौकिकता का वर्णन उनके बहुत से भक्त पहले से ही कर चुके हैं और आने वाले समय में भी कई भक्त ऐसे होंगे जो महाराज जी के चरित्र का वर्णन करते रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये शाब्दिक चित्र महाराज जी की सही प्रतिमूर्तियां हैं? सही अर्थ में इसका एक ही उत्तर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीम करौली बाबा जी साक्षात हनुमान जी के ही अवतार हैं। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि महाराज जी ने कैसे और क्यों एक चोर को एक ऐसी अनोखी सजा सुनाई जो शायद ही किसी ने सुनाई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब गांव में मेला लगा हुआ था और महाराज जी की ये आज्ञा थी कि इस मेले में कोई भी चोरी नहीं करेगा और ना ही दुकानों में कोई ताला लगाएगा, चाहे दिन हो, रात हो या सुबह हो। किसी भी आदमी के दुकान में ताला भी नहीं लगेगा। 1 महीने के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी, लेकिन रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में आकर एक बड़ा तरबूज एक दुकान से उठा ले आया और वो भी उस दुकानदार को बिना बताए। परंतु महाराज जी से ये चोरी कहाँ से सकती थी। गांव से पटरी पार करते हुए उस चोर के पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाखों प्रयास करने पर भी वह अपने आप को मुक्त न कर सका। वो इतना घबरा गया कि उसे लगा कि अब गाड़ी आने ही वाली है और वास्तव में गाड़ी भी आने ही वाली थी। अब क्या था? वो इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसने बहुत ही दीन भाव से महाराज जी से क्षमा याचना किया और महाराज जी ने उसकी पुकार सुनी। उसकी दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर महाराज जी ने भेजे और ये संदेश महाराज जी ने बोला कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह ख़त्म किया और चोरी न करने का वायदा भी किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से अपने आप ही छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला महाराज जी ने की थी। जय हो नीम करौली बाबा जी की, जय हो हनुमान जी की। महाराज जी की ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय सिया राम।